हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन ट्वीट अपडेट। और आज की वीडियो में मैं दो अपडेट्स आपको दे रहा हूँ रिगार्डिंग द फर्स्ट जो अपडेट निकल के आ रही है, दैट इज़ द सीट पार्टीज ऑफ द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑफ द एफ एम पी ए डब्ल्यू एंड एम एम पी ए डब्ल्यू कोर्सेज जो जेके बोपी में चल रही है, जो 70 कल है उसका जो सीट मैट्रिक्स है उसका एक अपडेट देने वाला हूँ। सेकंड जो अपडेट निकल गया, दैट इज़ द कंडक्ट ऑफ द सेकंड राउंड ऑफ द अपग्रेडेशन allotment counseling physical for the admission to Ayush PPT course 2022 in government private colleges institute of UT of J&K। तो जो सेकंड राउंड ऑफ आयुष और बीपीटी कोर्सेज है उसका ये जो सेशन है वो स्टार्ट होने वाला है जेके बोपी के थ्रू एडमिशन्स का। और इसके बाद अब इसकी जो काउंसलिंग है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। तो हम इस नोटिफिकेशन को गो थ्रू कर लेते हैं कि जो भी काउंसलिंग कंडक्ट हुई थी जेके बॉपी के थ्रू, उसके बाद जो भी कॉलेजेस का जो शॉर्ट फॉल था वो जो जेके बॉपी को जो प्रोवाइड किया गया था, जो रिमेनिंग सीट्स बच गई थी इन गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं, जैसे ये सफ़ापुरा हो गए, कांताबल कश्मीर, विच हैव नाउ बिकम अवेलेबल। तो अब ये कॉलेज भी अवेलेबल हो चुका है। इट इज़ हेयर बाय नोटिफाई फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट द बोर्ड्स विल कंडक्ट द सेकंड राउंड ऑफ द upgradation and the allotment of the physical round for the admission to these courses in गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑफ J&K UT फ्रॉम 2 दिन ये काउंसलिंग रहने वाली है। आई थिंक ये फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग कंडक्ट होगी बाय द जेके बोबी, और जैसे ही 10th बेस पैरामेडिकल की काउंसलिंग कंक्लूड होगी उसके 1-2 दिन के अंदर ही ये काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी जेके बोपी के ऑफिस में। और सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग आई थिंक अब जो जितने भी कोर्सेज हैं सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग उनकी अब स्टार्ट हो जाएगी वन बाय वन। जैसे बीएससी नर्सिंग का हो गया, जो मुझे ऐसा लगता है बीएससी पैरामेडिकल हो गया आपका, फिर आई थिंक जीएनएम हो गया, ठीक है, इनकी काउंसलिंग, 12th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज की काउंसलिंग, ये भी अब मुझे लगता है जेके वो भी इसका सिनेरियो अभी स्टार्ट करेगा। आई होप सो। लेकिन ऑलरेडी जो है एडमिशन वो काफ़ी डिले हो चुकी है, और लोग काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी जो अब वेट कर रहे हैं कि क्लासेस कब स्टार्ट होंगी। तो अब अगर हम देखें इस नोटिफिकेशन के थ्रू, तो 1 से लेकर 2500 तक जो कैंडिडेट्स हैं उनको इन्होंने कॉल किया है 9 जनवरी को, जिसमें 1 से लेकर 2000 तक ये आएंगे, जो कैंडिडेट्स आएंगे 9 से 10 बजे के बीच में आएंगे। और सारे कैंडिडेट्स को ये कॉल कर रहे हैं, ओपन मेरिट हो या कैटेगरी हो। उसके बाद 2001 से 2500 तक दे आर कॉलिंग दोज कैंडिडेट्स बिटवीन द टाइमिंग ऑफ 10 AM से 11 बजे के बीच में सारे कैंडिडेट्स को कॉल कर रहे हैं। और अगर हम नेक्स्ट डे देखें 10 जनवरी को, तो ये 2500 से ये काउंसलिंग रहेगी 3300 तक की काउंसलिंग रहेगी, जिसमें 2501 से 3000 तक ये कॉल कर रहे हैं कैंडिडेट्स को 9 बजे से 10 बजे तक। और 3001 से 3300 3344 जो रैंक है उनको कॉल कर रहे हैं 10 बजे से लेकर 11 बजे तक। और इसमें भी ये ऑल कैंडिडेट्स को कॉल कर रहे हैं फॉर द काउंसलिंग पर्पस। तो फ्रेंड्स, ये शेड्यूल सेटअप किया है जेके बोपी ने फॉर द काउंसलिंग ऑफ द आयुष बीपीटी कोर्सेज, जिसका सेकंड राउंड ये अब स्टार्ट करने वाले हैं। और रिमेनिंग जो अदर कोर्सेज है, आई होप कि उनका भी जल्दी से जल्दी वो स्टार्ट कर देंगे। और इसका सीट मैट्रिक जैसे रिलीज़ होगा उसका मैं वीडियो अलग से एक अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे। सिंस रेगुलेटरी बॉडी ऑफ द आयुष कोर्स हैज़ लिटरली accorded approval to the government Unai Medical College Safapura, Gandhar Kashmir to run the course. The board will conclude the seat to set college in the seat matrix during this round of काउंसलिंग। उसका जो राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा तो गांधरबल कश्मीर का भी जो सीट मैट्रिक्स में नाम होगा इस कॉलेज का, वो भी इंक्लूड किया जाएगा ड्यूरिंग द सेकेंड राउंड, ठीक है। उसके बाद बाकी जो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं, ठीक है। रिजर्वेशन इज प्रोड्यूस्ड अंडर द रिजर्वेशन एक्ट एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम शैल बी एप्लीकेबल ओनली इन द गवर्नमेंट कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस। काउंसलिंग प्रोसेस शैल बी क्लोज इमीडिएटली आफ्टर द सीट आर एग्जॉस्टेड फुली। ये भी बता दिया इन्होंने, सीट मैट जैसे ही इनकी सीट्स फिलअप हो जाएंगी काउंसलिंग प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। कैंडिडेट्स हु हैव मिस और हर काउंसलिंग ऑन द डेट ऑफ द काउंसलिंग ही शेल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग सब्जेक्टेड टू द कंडीशन दैट ही शी विल नॉट claim for the seat which otherwise was available on his or her actual टर्न ऑफ काउंसलिंग। तो अगर वो जिस दिन उसकी काउंसलिंग अगर वो मिस करता है तो वो नेक्स्ट डे या उसी वो जा सकता है, लेकिन जिस दिन वो जाएगा जो प्रीवियस डेज में जो जिन सीट्स में उसका क्लेम बनता था वो उन सीट्स को क्लेम नहीं कर पाएगा, बिकॉज अगर वो फिलअप हो चुकी होंगी बाय द एंड टेकन बाय द अदर कैंडिडेट्स,
Candidates if any allotted the seat course college during the online round of the counseling are certified with the name same need not to visit the बोर्ड ऑफिस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और अभी का ही नोटिफिकेशन और आज ही मैं वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। फर्स्ट ये आ गया आज का जो फर्स्ट अपडेट है वो निकल के आ रहा है और सेकंड अपडेट के लिए 1 सेकंड आप रुक के मैं उसका भी अपडेट आपको दे देता हूँ। सो फ्रेंड्स जो सेकंड अपडेट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है कि जो सीट मैट्रिक्स है जेके बोपी का वो रिलीज़ हो चुका है फॉर द 5th ऑफ जनवरी का जो सीट मैट्रिक्स है फॉर द एडमिशन इन द 12th बेस पैरामेडिकल कोर्स, जिसमें ओपन मेरिट में अभी भी पीडब्ल्यूडी की जो सीट्स जो वेकेंट अभी भी दिखा रहा है वो 10 नंबर ऑफ सीट्स दिखा रहा है। वेरएज कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 172 सीट्स आर स्टिल वेकेंट इन द कैटेगरी ऑल्सो। तो अगर हम बात करें एससी की तो एससी में अगर हम बात करें तो एससी में अभी 32 सीट्स आर स्टिल वेकेंट और 39 सीट्स आर स्टिल वेकेंट ऑफ द एसटी कैटेगरी। ओएससी की अगर हम बात करें तो ओएससी में अभी भी 9 सीट्स आर स्टिल वेकेंट, 26 सीट्स आर स्टिल वेकेंट ऑफ दिस एएलसी कैटेगरी। आरबी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 13 सीट्स आर स्टिल वेकेंट इस कोर्स के लिए। और सीडीपी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 24 सीट्स आर स्टिल वेकेंट, वेरा 16 सीट्स आर स्टिल वेकेंट ऑफ फॉर द कैटेगरी ऑफ एसपी। और जेकेपीएम की 8 सीटें अभी भी इनके पास अवेलेबिलिटी दिखा रहा है। तो और पीएसपी में भी इनके पास 5 सीट्स ये दिखा रहा है इनके पास। तो फ्रेंड्स बाकी ये कॉलेजेस आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। टोटल जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें अगर ओपन मेरिट में अभी भी कोई सीट अवेलेबल नहीं एक्सेप्ट पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की कुछ सीट्स इनके पास अभी बची हुई हैं। हाँ, कैटेगरी के लिए इट्स ए गुड न्यूज़ फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर बिलोंग टू द कैटेगरी। वेरियस कैटेगरी में अभी भी सब में सीट्स की अवेलेबिलिटी दिखा रहा है। हाँ, कॉलेजेस की चॉइस आपको देखनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द सीट मैट्रिक्स। मैं इस सीट मैट्रिक्स को अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं शेयर कर दूंगा। आपने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया मेरा व्हाट्सएप ग्रुप तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनके लिंक दिए हैं, आप मुझे उधर फॉलो कर सकते हो। प्लस मैंने इंस्टाग्राम का लिंक भी अपना इंस्टा का भी लिंक दिया हुआ है जेके वैकेंसीज अपडेट, क्योंकि जितने भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो जेएंडके में जो निकल रही हैं वो और एडमिशन रिलेटेड अपडेट्स भी जो निकल रही हैं मैं अपनी इंस्टाग्राम जो हैंडल है उस पर भी मैं अपडेट आपको टाइमली देता रहता हूँ। तो प्लीज़ मुझे आप उधर भी फॉलो कर सकते हैं और प्लस जो टेलीग्राम चैनल है मेरा आप मुझे तो भी फॉलो कर सकते हैं। तीनों का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप तीनों जगह काइंडली मेरे को फॉलो कीजिए। और जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं अपने चैनल पे काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ ऑल्सो, क्योंकि डेली बेसिस में वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ स्पेशल फॉर द जेएंडके स्टूडेंट्स। बाकी अगर हम बात करें एस सी एस टी और ओ एस सी ए एल सी आर बी ए इन सब में सीट्स की अवेलेबिलिटी के बारे में सब में सीट्स हैं। और बाकी अगर हम देखें जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी सीट्स की अवेलेबिलिटी दिखा रहा है स्पेशली फॉर जम्मू अगर डिवीज़न की बात करूँ मैं स्पेशली तो वहाँ पर अभी भी काफ़ी सारी सीट्स अवेलेबल हैं। और एमएमपीडब्ल्यू तो वैसे भी ये जो कोर्स है ये तो गवर्नमेंट में तो चल ही नहीं रहा, ये तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ही हैं इसके लिए। तो यू कैन ऑप्ट फॉर दोज प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स फॉर द एडमिशन। और ये जम्मू डिवीज़न के जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं ये आपके स्क्रीन के सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। बाकी अगर हम टोटल बात करें टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स की जम्मू डिवीजन को जो बिलोंग करती हैं वो अभी भी 4404 सीट्स आर स्टिल वेकेंट अगर मैं जम्मू डिवीज़न की बात करूं। उसके बाद मैंने एक कंपैरिजन कल भी मैंने बताया था कि मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जो जम्मू कश्मीर डिवीज़न की जो कॉलेजेस हैं चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो वो जल्दी फिलअप हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर मुझे लगता है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स में भी हो सकता है ज़्यादा फिलअप फॉर्म ज़्यादा फिलअप हुए हैं उस एंड से, तो वो जल्दी फिलअप हो रहे हैं। तो अगर आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी कश्मीर डिवीजन में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है यू कैन ऑप्ट फॉर द प्राइवेट इंस्टीट्यूट आल्सो। डू नॉट वेट फॉर द गवर्नमेंट कॉलेजेस। अगर वहाँ पर सीट की अवेलेबिलिटी नहीं है डू नॉट ड्रॉप योर ईयर, नॉट वेस्ट योर ईयर, स्टार्ट योर एजुकेशन एंड कंप्लीट द डिग्री एज सुन एज पॉसिबल एंड सर्च फॉर द जॉब, ठीक है, फॉर द सेटलमेंट। अब ये देख सकते हैं जैसे जो मैं बात कर रहा था वो देखिए कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं जिनमें बिल्कुल अभी भी जो सीट्स बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी हैं, आपकी स्क्रीन पे सामने डिस्प्ले हो रहा है। और काफ़ी कम सीट्स की अवेलेबिलिटी रह गई है, ये देखिए आपकी स्क्रीन के सामने इनको मैं सर्कल भी कर रहा हूँ, ठीक है, इनके पास सीट्स है ही नहीं है। तो कश्मीर डिवीजन के जो कॉलेजेस हैं वो जल्दी से जल्दी फिलअप होते जा रहे हैं, बहुत लिमिटेड सीट्स इनके पास ये देखिए रह गई हैं कुछ इंस्टीट्यूट्स में। तो अभी भी लेकिन इनके पास इट्स ए गुड न्यूज़ डेट अभी भी
5100 के नियर अबाउट सीट्स जो कश्मीर डिवीज़न है उनके पास अभी भी वैकेंट पड़ी हुई हैं। यू कैन ऑप्ट फॉर दोज़, ठीक है। अगर आपकी कैटेगरी नहीं है, अगर आप ओपन मैरिट को बिलॉन्ग करते हो, गो फॉर द प्राइवेट इंस्टीट्यूट, डू नॉट वेट फॉर द गवर्नमेंट सीट्स, क्योंकि वो टोटली फिलअप हो चुकी हैं। बस पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की सीट्स अभी वैकेंट रहती है और ये आपके करगिल डिवीजन और लेह डिवीजन के कुछ कॉलेजेस का सीट आप देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लविंग अवर चैनल एंड सपोर्टिंग अवर चैनल फ्रॉम सो मेनी डेज एंड सो मेनी ईयर्स। पास्ट 2 ईयर्स से मैं ये मोर देन 2 ईयर्स से चैनल रन कर रहा हूँ यूट्यूब पे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।